माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच जनगणना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को देश में जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 6 महीने बाद भी पश्चिमी बंगाल सरकार ने अधिसूचना को प्रकाशित नहीं किया है। जनगणना 2027 के नियमों के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की अधिसूचना को दोबारा गजट में प्रकाशित करना होता है, ताकि उनकी मंशा स्पष्ट हो सके। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अब तक न तो गजट नोटिफाई किया और न ही परिभाषा की पुष्टि की है। बंगाल सरकार का इस अधिसूचना को दोबारा प्रकाशित न करना और शहरी समूह की परिभाषा पर सहमति न देना केंद्र और राज्य के बीच चल रहे तनाव को और आगे बढ़ा सकता है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और पार्टी सांसद सामिक भट्टाचार्य ने आज कोलकाता में कहा, पश्चिमी बंगाल में संविधान है ही नहीं। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अभी राज्य में जो हो रहा है वह देश के लिए एक डरावना संदेश है और संविधान के संरक्षक होने के नाते राष्ट्रपति को तुरंत दखल देना चाहिए। बंगाल में क्या सचमुच संविधान की कोई अस्तित्व है? Constitution doesn't exist in West Bengal. There is a total breakdown of constitutional machinery. What is happening in West Bengal right now, I think it's a chilling message to the nation. And being a custodian of the Constitution, they should intervene immediately. It is a problem. बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टी राजद ने पार्टी कार्यालय के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निवास स्थान पर भी झंडा फहराया। इस दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इन तीनों ध्वजारोहण कार्यक्रमों से गायब रहे। हालांकि तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने पोस्ट में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को जमकर आड़े हाथों भी लिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार की न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। जहां एक ओर पटना के गांधी मैदान समेत पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया, वहीं पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पूरे सिस्टम को बेहया बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पटना के शंभूगढ़ हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में उनके परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है। ओडिशा में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ कंभमपति ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवानों सहित 54 जत्थों ने परेड की। कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी भी इस परेड में शामिल हुए। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभागों की पारा झांकियों ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों का प्रदर्शन किया। समारोह में लोक नृत्य कलाकारों ने ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी के फटने से 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये विस्फोट रविवार को करेगुट्टा पहाड़ियों के जंगलों में हुए। घायल जवानों में से 10 जिला रिजर्व गार्ड के हैं, जो राज्य पुलिस की एक इकाई है, जबकि एक कमांडो सीआरपीएफ की वरिष्ठ इकाई कोबरा का है। घायल कोबरा जवान रुद्रेश सिंह 210वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि बरसों तक छत्तीसगढ़ ने माओवादी हिंसा की यातना झेली है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 2500 से अधिक नक्सलियों ने संविधान में आस्था प्रकट कर आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च महीने तक बस्तर की धरती से माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।